माने गारंटी पूरी करने की गारंटी है। मोदी जो गारंटी देता है ना, वो पूरी करता है। क्योंकि उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। ये पेंशन किसने हटवाया? भाजपा की केंद्र सरकार ने हटवाया। जब पेंशन को, पुराने पेंशन को देने की बात होती है तो क्या जवाब मिलता है कि मेरा गारंटी, मोदी का गारंटी। और दुनिया क्या कहे? क्या कहे दुनिया इस मोदी जी के गारंटी का? कहते हैं पैसा ही नहीं है। आप सब ये कहते हैं इकोनॉमी खराब हो जाएगी, पैसा नहीं है हमारे पास। अच्छा, आपके पास कर्मचारियों के पेंशन के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति मित्र जो हैं आपके, उनके लोन आप माफ कर देते हैं। उनको तमाम पीएसयू पकड़ा देते हैं। और जो मेहनत कर रहा है कर्मचारी, उसके लिए आपके पास न समय है और ना आपके पास पैसा है। और आप अपने मुंह से कहते हैं ये। नमस्कार साथियों, सभी कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर लेके आया हूं और वो खबर है एनपीएस खत्म करो, ओपीएस बहाल करो। उस पर बहुत ही बड़ी खबर है जो अभी वर्तमान में भारत सरकार में बीजेपी पार्टी की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है। अभी गुप्त सूत्रों से पता चला है कि नरेंद्र मोदी जी ओपीएस को लेकर चिंतित है और कैबिनेट की गुपचुप मीटिंग कर रहे हैं कि ओपीएस को लेकर, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी पार्टी नहीं चाहती है कि हमारी सरकार न बने। मोदी जी और बीजेपी पार्टी यही चाहती है कि 2024 में भी हमारी सरकार बने और 2023 में 5 राज्यों में से अधिक राज्य बीजेपी सरकार ही जीते। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खबर ये है, जिन कर्मचारियों की एनपीएस अभी पेंशन सिस्टम लागू है और जिन कर्मचारियों को ओपीएस के लिए पूरे भारत में धरना, प्रदर्शन, रैलियां, अभी आप देख सकते हो कि 1 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में 5 लाख से अधिक राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी इकट्ठा होकर ये सरकार को विरोध जता दिया कि ओपीएस बहाल करो, एनपीएस बंद करो। तो ये बहुत ही बड़ा निर्णय है। अब मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये निर्णय गुपचुप क्या है। मैं बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार अब कर्मचारियों से डर गई है। ये कर्मचारियों के प्रदर्शन से बौखला गई है कि हमारी सरकार बच पाएगी, नहीं बच पाएगी। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कर्मचारी का पूरा जीवन, पूरा जो जवानी है, वो देश के प्रगति और विकासशील में ही न्यौछावर कर देते हैं। तो कर्मचारियों को पेंशन लेने का हक पूरा है। अब मैं बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार कैबिनेट की मंडल मंत्रियों की जो गुपचुप मीटिंग हो रही है वो ये है कि अब केंद्र सरकार न एनपीएस लागू करना चाहती है न ओपीएस, बीच का रास्ता निकालना चाहती है जिसमें कर्मचारी भी खुश हो और भारत की अर्थव्यवस्था पर भी जोर ना पड़े। अब ये क्या है, एक आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने कर्मचारी को विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ये लागू जरूर किया है कि जीपीएस सिस्टम, मतलब गारंटेड पेंशन सिस्टम। अब ये क्या है गारंटेड जो पेंशन सिस्टम, ये क्या है, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। जो पुराने कर्मचारी जो ओल्ड पेंशन में आते हैं, उन कर्मचारियों को लास्ट मंथ की जो सैलरी होती है उसका 50% पेंशन के रूप में मिलता है। परंतु 2004 के बाद में जो एनपीएस में जो कर्मचारी पेंशन में आते हैं, उन लोगों को 10% अपनी ओर से अंशदान अपनी सैलरी से कटाया जाता है और 14% सरकार देती है। परंतु कितना पेंशन मिलेगा ये पूरा बाजार पर निर्भर है, शेयर बाजार पर निर्भर है, क्योंकि एनपीएस का पैसा हमारा पूरे शेयर मार्केट में लगा होता है। अब शेयर मार्केट में कम ज्यादा उछाल या फिर कम होता जाता है, उसके अनुसार ही हमको पेंशन मिलती है। तो ये गारंटेड पेंशन नहीं कहा जा सकता है। अब मैं बताना चाहता हूं कि जो जीपीएस है वो आंध्र प्रदेश ने सरकार ने यह तय किया है कि कर्मचारियों को न एनपीएस के रूप में मिले न ओल्ड पेंशन के रूप में मिले, बीच का रास्ता आंध्र प्रदेश सरकार निकाल रही है। अब वो क्या है, जीपीएस क्या है कि जीपीएस में 10% कर्मचारी अंशदान तो करेगा, परंतु जो लास्ट रिटायर्ड होता है कर्मचारी की लास्ट महीने की जो सैलरी है उसका 50% मिलेगा। ये पहले ओल्ड पेंशन कर्मचारियों को ऐसा नहीं होता था। तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है, जीपीएस पेंशन मतलब गारंटीड पेंशन सिस्टम। अब इसमें 10% में अंशदान तो जरूर करूंगा, जिसमें भारत सरकार पर या भारत पर अर्थव्यवस्था का भी जोर ना पड़े और कर्मचारियों को संतुष्टि के लिए जो लास्ट महीने की सैलरी आएगी रिटायर्ड होते समय उसका 50% भी मिले। तो ये बहुत ही बड़ा अहम मुद्दा है। अगर ये भी लागू होता है तो जो कर्मचारियों का संगठन है वो मानता नहीं मानता, वो कर्मचारियों के संगठन पर निर्भर करता है, परंतु बीच का रास्ता जरूर निकालेगी। और आने वाले लोकसभा के चुनाव से पहले मेरे को लगता है कि आपकी जो लड़ाई है, जो आपकी महारैलियां है, जो आपने
हिम्मत दिखाकर संघर्ष किया है पुरानी पेंशन के लिए, वो संघर्ष आपका जरूर कामयाब होगा सभी कर्मचारियों का। और दोस्तों मैं मानता हूं कि संघर्ष हमेशा कभी खाली हाथ नहीं जाने दिया जाता है, आदमी को देकर कुछ ना कुछ भेजता है। तो इसलिए सभी कर्मचारियों से यही अपील है कि जहां भी आपके हक अधिकार के लिए आपको जोर जुलम की टक्कर से लड़ना पड़े या फिर ओपीएस के लिए लड़ना पड़े, तो उसके लिए आपको संगठित होना जरूरी है। वो भी भारत सरकार ने जो नियम कायदे बनाए हैं, जो रूल है, उसके अंदरून आकर आपको। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।